बिंदिया की असली सच्चाई आई ईशा के सामने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जब ईशा को बिंदिया की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है कि क्यों वह अंधे होने का नाटक कर रही है, क्योंकि बिंदिया चाहती है ईशा को सूरज से हमेशा के लिए अलग कर दे और उसकी दुल्हन बन जाए और सूरज के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा ले। जी हाँ दोस्तों, जब ईशा बिंदिया की सच्चाई जानती है कि वह दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और चाहती है, सूरज का प्यार चाहती है और उसका सिंदूर चाहती है, तो ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जब बिंदिया अपनी सच्चाई बताती है कि अब मैं सूरज के नाम का सिंदूर अपनी मांग में बहुत जल्द सजाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिरकार बिंदिया इतना कैसे गिर सकती है और वह अपने दोस्त सूरज के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और जब बिंदिया अपनी सारी सच्चाई ईशा को बताती है तो वहाँ पर सूरज भी खड़ा होता है और वह बिंदिया की सारी बातें सुन लेता है और वह समझ जाता है कि अब ईशा झूठ नहीं बोल रही है, वह सच बोल रही है कि बिंदिया देख सकती है और वह सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वह चाहती है कि वह मेरे साथ शादी कर ले और मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए। लेकिन सूरज सोचने लगता है कि आखिरकार वह तो ईशा से प्यार करता है और उसकी शादी ईशा के साथ हो चुकी है, तो फिर बिंदिया तो सिर्फ मेरी दोस्त है और वह ऐसा कैसे कर सकती है। सूरज के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है बिंदिया की सच्चाई को जानकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब कहानी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट, क्योंकि अब सूरज भी ईशा का साथ देने वाला है, क्योंकि अब सूरज को पता चल चुका है कि बिंदिया झूठ बोल रही है और उसे दिख रहा है और वह नाटक कर रही है अंधे होने का और वह अब ईशा की बातों पर विश्वास और भरोसा करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशा के ससुर भी अब ईशा का साथ देने वाले हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि कभी भी ईशा कोई गलत काम नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ईशा का पूरा परिवार ईशा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वह बिंदिया का साथ देता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि बिंदिया यह सब नाटक कर रही है। दोस्तों, जब ईशा बिंदिया की सच्चाई को सभी घरवालों के सामने लाने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देती है और वहां पर चूहों का खाना डाल देती है। जब वह चूहे उस खाने को खाने के लिए वहां पर आते हैं तो वह बिंदिया को भी काटने लगते हैं, लेकिन बिंदिया टस से मस नहीं होती है और वह चाहती है कि उसकी सच्चाई किसी के भी सामने ना आए। तभी ईशा सोचने लगती है कि आखिरकार बिंदिया अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए चूहों से खुद को कटवा सकती है, तो वह पता नहीं क्या कर सकती है। और अब मुझे कुछ और ही नया प्लान सोचना होगा बिंदिया की सच्चाई सूरज और सभी घर वालों के सामने लाने के लिए। और इधर यहाँ पर काव्या भी रिया की बातों पर भरोसा नहीं करती है और वह कहती है कि रिया मुझे और आरव को अलग करना चाहती है और वह कुछ नया प्लान कर रही है। लेकिन यहाँ पर काव्या को नहीं पता होता है कि आरव उसे कितना बड़ा धोखा दे रहा है और उसे मारने के लिए वह एक बाबा जी के साथ मिल चुका है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी कुंडली का दोष हट जाए और वह अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जब रिया को यह सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चलता है तो रिया काव्या से बताती है सारी सच्चाई, लेकिन काव्या सारी बातें आरव से कह देती है और आरव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं काव्या ने अगर रिया की बात मान ली तो फिर काव्या हमारे घर से चली जाएगी और हमारे ऊपर से कभी भी यह दोष नहीं हटेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिंदिया की सच्चाई सूरज और ताइमा और सभी घर वालों के सामने आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।